हरिओम जी हरिओम, प्रणाम प्रणाम। चलिए सीधे बैठ जाएंगे। 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, relax. Gently open your eyes. महर्षि पतंजलि योग सूत्र में आपको 39 सूत्र तक हो गए थे। अब 39 का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप पीछे से समझ सकें कि भाई ये विषय चल रहा था। तो 39 श्लोक था, सूत्र था, वो था यथाभिमत ध्यानाद्वा। ठीक है, मतलब कहने का बात ये थी कि जिसको जो प्रिय हो, जिसको जो अच्छा लगे, उसके ध्यान से, उसका ध्यान जिस तरह से आप चाहते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। भगवान का नाम अच्छा लग रहा है तो भगवान का नाम का ध्यान करें। भगवान का रूप अच्छा लग रहा है तो भगवान के रूप का ध्यान करें। भगवान के लिए साधना अच्छी लग रही है तो भगवान के लिए साधना करें। उसी को स्वीकार करें जैसा जिस साधना का आपको मन करता है। ये आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती थोपी हुई चीज़ नहीं है। आपको सिर्फ परमात्मा के लिए बढ़ना है। रोज़ ईश्वर की प्राप्ति के लिए बढ़ना है। साधना चाहे कोई भी हो, उसी को स्वीकार करें। क्योंकि भारतीय संतों ने भी यही कहा है, सारे संतों का विचार यही है कि आप चाहे जिसको स्वीकार करो। आपको यदि भगवान मिलता है तो रास्ता चाहे कोई भी अपना लो, वही रास्ता आपको स्वीकार हो जाएगा। ओके, तो ऐसा होगा। आपको भगवान मिलना है, इसमें संतों को कोई आपत्ति नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारे बताया भी है कि महर्षि पतंजलि ने भी बताया है कि बहुत सारे उपाय हैं। इन उपायों में जो भी आपको लगता है वो करें। दूसरा उपाय लगता है, दूसरा उपाय के पास जाएं। भगवान के पास जाने के लिए आपको जो सूझता है, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको सही लगता है, वो उपाय। क्योंकि सबका मन अलग होता है, सबका चित्त अलग होता है, सबकी परवरिश अलग होती है, सबका तरीका अलग होता है, जीवन जीने की शैली अलग होती है, सबके विचार अलग होते हैं। हम एक जैसे नहीं हैं सब, तो एक जैसा मन भी नहीं होता। सबका अलग अलग डिफरेंट मन होता है। तो लेकिन भगवान की प्राप्ति में आप कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि ये मेरा रास्ता, ये वाला रास्ता है। लेकिन ये बात अवश्य है कि जो साधना आप कर रहे हैं और जिन सूत्रों को लेकर आप चल रहे हैं, वो चाहे किसी के भी हों, लेकिन आपके मन में संतोष होना चाहिए। आपको शांति मिलनी चाहिए। शांति प्राप्त होगी तो ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, आप कन्फ्यूजन में हैं, आपको दिक्कत है, आपको परेशानी है कि नहीं ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, तो आप अपना निर्णय संतों से कराएं, गुरुओं से कराएं। यहाँ बहुत प्रकार के साधक पाए जाते हैं, बहुत तरह के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें आप देखेंगे जैसे तांत्रिक भी होते हैं, वो बलि देते हैं, तब भी संत कुछ नहीं कहते। क्योंकि तांत्रिक जब आगे बढ़ेगा, अपनी तंत्र विद्या से कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो तंत्र से मंत्र में प्रवेश कर जाएगा। और यदि मंत्र में आगे बढ़ेगा तो वो योग में प्रवेश कर जाएगा। तो संतों को किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा। हाँ जी,
तो यहाँ कुछ भी लेना देना नहीं है संतों को। संत अपने हिसाब से काम करते हैं, आपको लेकिन गाइड करते हैं। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन लगे तो संतों से पूछिए, नहीं तो जो आपको सहज लगे ईश्वर का रास्ता वो कीजिए। तो यहाँ महर्षि वही बात बता रहे हैं कि आप जिसको मानते हैं, यदि मान्यता सही है और वो मान्यता आपको भगवान की तरफ ले जा रही है तो आपका स्वागत है। जिस मान्यता में सबके लिए सब जगह है, वही मान्यता सही मानी जाएगी। और वही मान्यता सबके लिए जरूरी नहीं कि सही हो, तो आप देखेंगे कि वो उस स्तर पर आ जाएगा। चाहे रास्ता कोई भी अपनाया हो, लेकिन लास्ट में उसी स्तर पर आ जाता है। तो सनातन धर्म भी आप देखेंगे वो सब धर्म का आदर करता है। एवं बहुविधा यज्ञ, परमात्मा की उपासना आप चाहे जैसे करें, वो आपका विषय है। भगवान बुद्ध ने भी सोचिए अहिंसा परमो धर्म, ये सूत्र अपनाया। और ये सूत्र कहाँ से आया? वेदों से आया। वेद का ही तो मंत्र है, इसी का प्रचार प्रसार किया। और उत्तम अधिकारी को फिर इस तरह की जब प्राप्ति होती है तो उसकी समाधि की प्राप्ति हो जाती है, निर्विकल्प समाधि तक की प्राप्ति हो जाती है। तो अब तक की जो साधनाएं हैं योग सचित वृत्ति निरोध में या योग में, बुद्धि से जो प्रारंभ की है आपने, उसके बाद उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, इस तरह से आप साधना करते गए। और फिर लास्ट में आके आप ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर शरणागति हो गई, मंत्र जप हो गया। तो अब यही है कि सद्गुरु अब जो साधना दे दें उसके लिए फिर वही साधना उसको सफल बना देगी। सद्गुरु की साधना में उतर जाना चाहिए, ये बात यहाँ महर्षि बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने पिछले उसमें देखा। अब यहाँ आपको विशेष ध्यान ये देना है, आगे के श्लोक्स में अभी लगभग 11-12 श्लोक बचे हैं। ठीक है, अब इन 12 श्लोक्स में थोड़ा गूढ़ रहस्य चलेंगे, शब्दों का थोड़ा सा ऐसा गूढ़ शब्दों का विस्तार होगा। इसमें अच्छे शब्द होंगे जिससे आपको समझने के लिए थोड़ा बार बार आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, बार बार समझना होगा। ठीक है, जब बार बार समझेंगे तो आपको ये चीज़ें, शब्द भी आपके पास आने लगेंगे और उनका अर्थ भी आने लगेगा। तो 40वें श्लोक में महर्षि बताते हैं कि परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः। परमाणु परम महत्वान्तोस्य वशीकारः। परमाणु क्या होता है? परमाणु तो आपको पता ही है। परमाणु किसी भी मतलब सबसे छोटी इकाई होती है, अर्थात जिसका डिवीजन नहीं हो सकता वो परमाणु होता है। जिसका डिवीजन नहीं हो सकता वो होता है परमाणु। ठीक है, अब इसी परमाणु को आप देखेंगे, ये परमाणु कई व्याख्या भी की गई है कई जगहों पे इसकी, जैसे दयानंद सरस्वती ने भी की है अपने सत्यार्थ प्रकाश में, और बहुत जगहों पे इसकी व्याख्या देखने को मिलेगी। सूर्य सिद्धांत में इसकी व्याख्या देखने को मिलेगी। आप जगह जगह पे इन परमाणुओं की व्याख्या देख सकते हैं। क्या देखेंगे? जैसे एक परमाणु हुआ तो जो बताया गया है, तो 60 परमाणु से मिलकर एक अणु बनता है। और एक अणु बनेगा तो उसके बाद 2 अणु से मिलकर सपोज वायु बन रही है, 3 अणु से मिलकर एक कण बन रहा है अग्नि का, 4 अणु से मिलकर एक जल का कण मिल रहा है, 5 अणु से मिलकर एक पृथ्वी का कण बन रहा है। ऐसे इन कणों का विस्तार होता है। ठीक है, इसको आप इस समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये जो बात की जा रही है परमाणु वाली बात की जा रही है, और महत्व बड़ी की भी बात की जा रही है। तो यहाँ बताते हैं महर्षि के जब आप ऐसी ध्यान करेंगे, इतना धारणा रखेंगे, इतना विशेष ध्यान में आप चले जाएंगे, तो ध्यान करते करते योगी का जो मन है परमाणु से लेकर परम महत्व के विषय तक, परमाणु से लेकर परम महत्व के विषय जितने भी हैं उन पर एकाग्रता का अधिकार प्राप्त कर लेता है। किसी भी तत्व में उसकी कंसंट्रेशन हो सकती है, किसी भी तत्व में वो धारणा कर सकता है। उस वक्त उस समय जो सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म परमाणु से लेकर भी, मतलब परमाणु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु
जिस वस्तु को, जिस किसी भी वस्तु में एक बार भी उसकी सूरत लग गई, माइंड ठहर गया, एकाग्रता लग गई, स्थिर हो गई, तो वहीं चित्त स्थिर हो जाएगा। ये योगी के जीते हुए चित्त की विशेषता है। जिस योगी ने अपने चित्त को जीत लिया, उसका परमाणु से लेकर परम महत्व तक के विषयों में उसका अधिकार हो जाता है। अभ्यास करते करते जब साधक का चित्त इतना भली भांति स्थिर हो जाता है या स्थिति उसकी हो जाती है, तो वो स्थिति उसकी योग्यता को प्राप्त कर लेता है कि उस समय वो सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ से लेकर महानतम पदार्थ तक जहाँ चाहे वहाँ तत्काल स्थिर कर सकता है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं, यथा द्वीपो निवातस्थो निगंते सोपमा स्मृतः। वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लो जिस प्रकार सीधे ऊपर जाती है, जैसे आपको त्राटक कराते हैं, कराया था जैसे आपको। अब क्योंकि त्राटक में आप लोग तो सब एक साथ बैठे हुए थे, तो सांस की भी हवा हो सकता जारी हो, लेकिन जब ये एकदम सीधी हो जाए, आप अकेले हों और या सिर्फ दिया अकेला जल रहा हो, उस वक्त जो उसकी सीधी लो चलती है, वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लो जिस प्रकार ऊपर जाती है, सीधे ऊपर जाती है, योगी के भली प्रकार ठहरे हुए मन का भी, चित्त का भी यही स्थिति होती है। उसको भी यही उपमा दी जाती है। न उसके चित्त में कोई भले वेग उत्पन्न होते हैं, न बुरे, न हृदय से उद्वेग पैदा होता, न बाहर से, न संकल्प से, न विकल्प से, कुछ भी उसके भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। तो वो योगी जीते हुए चित्त की स्थिर परिभाषा उसको कह सकते हैं, या योगी के जीते हुए की स्थिर चित्त की परिभाषा ये है। इस तरह से यदि आपका मन स्थिर हो जाए, चित्त स्थिर हो जाए, तो वो है बड़ी बात। क्या कुछ बोल रहा था क्या कोई? ठीक है, तो इस तरह को आप समझ सकते हैं, क्योंकि जब आप पहले की चीज़ों को अपना चुके, पूर्व जब मैं बताई गई चीज़ों को अपना चुके, तो चित्त का सूक्ष्म पदार्थों में परमाणु तक और परम महान आकाश पर्यंत, आकाश परम महान मान सकते हैं, उसको कह सकते हैं, वो वश में हो जाता है। साधना से आपका चित्त सम शांत हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, सारे दुखों से रहित हो जाता है, सारे दुखों का अंत हो जाता है। उस समय उसकी स्मृति इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि अणु से लेकर परमाणु तक वह जहाँ भी स्मृति को लगाएगा, जिसके ऊपर लगाएगा वही स्तंभित हो जाएगा, वहीं आप धारणा हो जाएगी आपकी, ठीक है, वहीं ठहर जाएगा। तो वो सूर्य पर संकल्प करेगा तो सूर्य ठहरो तो सूर्य ठहर जाएगा। पृथ्वी को चाहेगा कि तहस नहस हो जाए तो वो भी तहस नहस हो जाएगी। अर्थात ब्रह्म की जो संकल्प शक्ति होती है वो उसे विरासत में मिल जाती है। ब्रह्म के पास क्या संकल्प शक्ति होती है? वो कुछ भी निर्माण कर सकते हैं, कुछ भी विनाश कर सकते हैं। संहार की और पालन की, सृजन की, सब की शक्ति आ जाती है। तो सम शांत चित्त की प्रशंसा करते हैं। आपने देखे होगा कितने जो सप्तऋषि हैं उनके पास कितनी पावर होती है, कितनी शक्ति होती है, वो जब चाहे कुछ भी कर सकते हैं। तो सम शांत चित्त की प्रशंसा करते हुए यहाँ पे अपने स्वरूप की प्राप्ति की बात करनी चाहिए, और करते भी हैं। और अपने स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद संकल्प की प्राप्ति की बात आती है। संकल्प शक्ति से सृजन आता है, पालन होता है, संहार होता है। संकल्प शक्ति से ये होता है। ये तीनों प्रकार की शक्ति हस्तगत होने की बात है। आपके बड़े योगियों के बस में ये आ जाती हैं चीज़ें। तो संकल्प शक्ति से तो आप चीज़ें कर पाते हैं। यदि आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी तो आप अपने कार्यों में भी किसी भी कार्य का सृजन कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, उसका संहार कर सकते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि क्षीण वृत्तिर भी जातस्येव मणे ग्रही ग्रहण ग्राहेषु तदस्थ जनता समापत्ति। वो बोलते हैं कि जो वृत्ति रहित स्वच्छ चित्त, वृत्ति रहित जिसमें कोई वृत्ति नहीं है, स्वच्छ चित्त जिसका चित्त निर्मल हो गया है। पहले निर्मल होने की बात बता चुके हैं आपको अन्य श्लोक में, उसको भी आप अच्छे से समझ लें।
वृत्ति रहित हो, आपका चित्त स्वच्छ हो अर्थात निर्मल हो, तो उसका चित्त उत्तम जाति के मणि के समान हो जाता है, स्फटिक के समान हो जाता है, मणि के समान हो जाता है। मनेर गृहति ग्रहण ग्राहसु, पुरुष की इंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म विषयों में स्थित होती हैं और स्थित होकर उनके स्वरूप को प्राप्त कर लेती हैं, उन्हीं का स्वरूप हो जाता है। यही है संप्रज्ञात समाधि। इसी को हम संप्रज्ञात समापत्ति या संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। अर्थात उसका मन इतना निर्मल हो जाता है, योगी का मणि के समान, स्फटिक के समान, जहाँ स्फटिक रखोगे वो उसी आकार का, उसी कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो उसी जैसा जो उसको ग्रहण कर लेता है वो उस जैसा हो जाता है। ठीक है, और अपने अंदर कोई विकार नहीं आने देता। ग्रहण करने वाला या ग्राह्य वस्तु, जिसे ग्रहण किया जाए और जिसके द्वारा ग्रहण किया जाए, ये तीन वस्तु होती हैं। एक ग्रहण करने वाला, एक वस्तु जो ग्रहण की जा रही है, और एक ग्रहण जिसके द्वारा किया जा रहा है। इन तीनों में, उसमें ये तीनों समाप्त हो जाते हैं, एकाग्रता आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो जैसे जहाँ स्फटिक मणि जहाँ भी रखो, स्फटिक मणि एकदम वाइट होती है, आपने देखा होगा। स्फटिक पत्थर होता है जिसको स्फटिक मणि कहते हैं। ठीक है, मतलब एक स्टोन होता है, प्रीशियस स्टोन होता है, उससे आपका ऑरा भी बढ़ता है। यदि आपने उसका ब्रेसलेट पहना हुआ है, गले में माला पहनी हुई है, या घर में कुछ रखा हुआ है ऐसा ही क्रिस्टल का, क्रिस्टल भी बोलते हैं उसको, स्फटिक एकदम वाइट जैसा होता है। ठीक है, तो उसे रखोगे तो वो जहाँ भी रखोगे उसके रूप वाली हो जाती है। वैसा ही उसका चित्त होता है, उसका चित्त जहाँ जाएगा उसी के आकार का हो जाएगा। जैसा वह आपको देखेगा तो आपके दृष्टा में उसका दृष्टा प्रवेश कर जाएगा, आपके चित्त को भी जान लेगा। आप में धारणा किया तो आप जैसा हो जाएगा, तो आपके अंदर क्या चल रहा है वो जान लेगा। पानी के अंदर धारणा की तो पानी के अंदर पानी जैसा हो गया, तो पानी के अंदर की सारी चीज़ें जान लेगा। इस तरह से तो उसका चित्त आपके चित्त में प्रवेश कर जाता है। ऐसी अवस्था में जो जो आपको अनुभव हो रहा है उसको भी वही अनुभव होने लगेगा। वो पृथ्वी रूप हो जाएगा, जल रूप हो जाएगा, जल रूप होकर सब देख लेगा कि इसमें कितने जीव जंतु हैं, जल हैं इसमें। आकाश रूप हो जाएगा तो आकाश के सब कुछ जान लेगा, ये सब के रूप का हो जाएगा। इसी को समापत्ति कहते हैं, इसी को हम समापत्ति कहते हैं। इसको थोड़ा सा और समझेंगे, इस समापत्ति सिद्धांत को थोड़ा और समझेंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी क्लिष्ट और अक्लिष्ट सारी वृत्तियां छीन हो जाएं, क्लिष्ट भी छीन हो जाएं, अक्लिष्ट भी छीन हो जाए, तो उसका जो चित्त है वो साधक पुरुष का चित्त, अंतःकरण, ग्रहण करने वाली दृष्टि, उसकी सूरत, उसका माइंड वहाँ लग जाएगा, ईश्वर का नाम में चला जाएगा, ईश्वर के नाम को धारण कर लेगा, उसके प्रकार का हो जाएगा, तद्रूप प्रतिष्ठम। ठीक है, उसी तदाकार हो जाएगा, उसके तदाकार हो जाता है। जैसे उत्तम जाति की विशुद्ध मणि जैसे बताया कि वो जिस वस्तु के सामने जाती है उसी का रंग धारण कर लेती है, वही ग्रहण ग्राह्य सब ये संप्रज्ञात समाधि में आ जाता है, जिसमें साधक को अपना और अपनी स्थिति का भान रहता है। इसमें आप अपने को नहीं भूल पाते और अपनी स्थिति को नहीं भूल पाते हैं। मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, ये रहता है, ये बना रहता है। इसलिए इसको समापत्ति सविकल्प समाधि कह सकते हैं। अब अगले चरण में बताते हैं, महर्षि पतंजलि बताते हैं कि अगला चरण क्या हो सकता है। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प है। तत्र जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर उसके बाद की अगली स्टेज क्या आएगी। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा स वितर्का समापत्ति। समापत्ति मतलब संप्रज्ञात समाधियों में शब्द, अर्थ और ज्ञान, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों के विकल्पों से संकीर्ण अर्थात मिश्रित चित्त का समाधान सवितर्क समाधि है। सब कुछ समाप्त होने के बाद संसार में तरह तरह के शब्द लोग सुनते रहते हैं, उसका अर्थ लगाते हैं,
वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, सब प्राप्त करते हैं, किंतु उससे किसी की समाधि लगती नहीं है। लेकिन दृष्टा और दृश्य के संयोग से जब भगवान प्रेरणा देते हैं, भगवान जो प्रेरणा देते हैं उसी का नाम शब्द है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनके सर गयो काज। जब शब्द पकड़ में आया साधक गिर पड़ा, समर्पित हो गया, मैं ज्ञानी हूँ ध्यानी हूँ ऐसा अहंकार खो गया। शब्द में इतना बल है कि इतनी शक्ति है कि कोई राज्य सुख तिनके की तरह त्याग कर अलग हो गया। और जिन जिन ने शब्द पर विवेक किया तिनके सर गयो काज, उनके कार्य सिद्ध हो गए, बेड़ा पार हो गया। इसलिए आप देखेंगे कि कई बार कई साधु संतों के वचन से आपका पूरा जीवन बदल जाता है। एक शब्द से ही, एक शब्द से ही आपका जीवन का अर्थ बदल जाता है। वो तभी बदलता है जब आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, जब आपका चित्त उस तरफ है, उस तरह से निर्मल है, उस तरह से विशेष है आपका चित्त, तभी आप उस तरफ बढ़ सकते हैं। अदरवाइज धीरे धीरे आपको वही प्रयास करने पड़ेगा। शब्द बिना श्रुति आंधरी, कोई चिंतन में मन लगाता है, सुरत में स्वरूप पकड़ता है, किंतु उसके साथ निरीक्षक और परीक्षक के रूप में शब्द नहीं मिलता। तो भगवान निर्णय नहीं देते तो सूरत भी अंधी है। शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ लो जाए, द्वार न पाए शब्द का फिर भटका जाए। यदि आपको शब्द का स्रोत नहीं मिला तो सूरत लगाने में और योग साधने से कोई लाभ नहीं है। जाने कहाँ ले जाएगा, पटक देगा जा जाकर। ये शब्द हैं भगवान के स्वयं दृष्टा, जो दृश्य प्रसारित करते हैं, जिनका प्रयोजन केवल ये है कि पुरुष के लिए एक साधन का उपयोगी भोग और मोक्ष वो प्रदान करना। वो दृष्टा जैसे जैसे दृश्य प्रस्तुत करते हैं उसका नाम शब्द है। चित्त अपने आप शांत प्रभावित होने लगता है। जैसे जैसे आप उनको शब्द सुनाई देगा उसका अर्थ जानकारी होगी। इन तीनों के विकल्पों से आपको मिलीजुली संकीर्ण चित्त की समाधि जो प्राप्त होगी वो सवितर्क समाधि होगी। यहाँ परमात्मा नहीं है। कभी आप सोचे यहाँ परमात्मा मिल जाएगा आपको। संप्रज्ञात समाधि में या इस सवितर्क समाधि में आपको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन उसके बहुत नज़दीक पहुँच जाएंगे। ये केवल संप्रज्ञात समाधि है, अर्थात इसमें कुछ ना कुछ विकल्प बचे हैं, किंतु परमात्मा का विकल्प तो भली प्रकार से आप पुष्ट करेंगे ही करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, शब्द सो प्रीति करे सो पावे। इससे उन्नत समाधि की अवस्था होती है निर्वितर्क समाधि। आप सोच लीजिए, अर्थात इसमें हमको क्या मिलेगा? इसमें हमको थोड़े विचार, थोड़े विकल्प, शब्द, अर्थ, इनका ज्ञान शेष रहेगा। इन समापत्तियों में शब्द, अर्थ और ज्ञान के भेद से मिली हुई समाधि ये रहती है। इसको सवितर्क समाधि कहते हैं। सवितर्क और निर्वितर्क अर्थात सविकल्प और निर्विकल्प। इसलिए मैं बताया था ये जो शब्द आएंगे आपको, ये थोड़ा आपको अच्छे से लिख के, अपना लिख के नोट्स बनाएंगे कि ये सवितर्क है, इसको निर्वितर्क बोलते हैं, इसका नाम ये भी है, इसका नाम ये है, समापत्ति है, इसका नाम मतलब निर्बीज है या सबीज है। ये सब आप एक डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल होगा तो मैंने पिछला बनाया हुआ होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, अगर होगा तो। ठीक है, मिल जाएगा तो। सर सविकल्प और निर्विकल्प तो और ये सविकल्प और समापत्ति ये एक ही हुआ ना? सविकल्प और समापत्ति। हाँ, सवितर्क, सविकल्प, निर्वितर्क, निर्विकल्प। ठीक है, जितनी भी समाधियों का प्रयोग होता है वो सब सवितर्क होता है। जितनी भी आप समाधि देखेंगे ना, एक ऊपर की समाधि से पहले की सारी समाधियां क्या हैं? सवितर्क समाधियां हैं। निर्विकल्प समाधि का उपयोग केवल एकमात्र तब होता है जब चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्ध में होता है, उसे सविकल्प अवस्था कहा जाएगा। जब वो अनेक रूप धारण करके उस रूप में होकर फिर अपने रूप में स्थित हो जाएगी, तब उसको आगे बढ़ा जाएगा। तो इसलिए कई शास्त्रों में भी, योग वशिष्ठ में भी आप देखेंगे एक शिखी
ध्वज नाम के एक साधक हैं, आत्मजिज्ञासु हैं। जब समाधि में चले गए तो शाम को उनको समाधि लगी और सवेरे टूट गई। उनका गुरु, जो उनके गुरु थे, उन्हीं की धर्मपत्नी चुड़ाला थी। अर्थात जो शिखी ध्वज थे उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु उनकी धर्मपत्नी थी, चुड़ाला थी, जिसने देव रूप धारण करके उन्हें ज्ञान दिया था। तब उस चुड़ाला ने बहुत जोर से आवाज़ लगाई तो भी उनकी समाधि नहीं टूटी। कान में बड़ी गर्जना भी हुई, समाधि नहीं टूटी। तब वो उनके चित्त में प्रवेश कर गई, वहाँ से चित्त को स्पंदित करके समाधि तोड़ दी। इसी को सविकल्प समाधि कहते हैं। जिस समाधि से संकल्प द्वारा कुछ भी किया जा सके उसको सविकल्प समाधि कहते हैं। सब कुछ करने का तात्पर्य का मतलब यह है कि वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन जब तक वह निर्विकल्प समाधि को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वह सब एक तरह से नाटक ही माना जाएगा, क्योंकि जब निर्विकल्प लगेगी तो फिर किसी की हिम्मत नहीं, तोड़ दे। जब आपके सामने अधिकारी है, आत्मजिज्ञासु हैं, जब वो आए और अपनी ज्ञान से अपनी प्रज्ञा को आपके सामने खोल के रखें, तब जो ऋषिगण होते हैं या गुरु होते हैं और अपना पूरा, वो जब शिष्य ऐसा करता है तो वो पूरा फिर जो गुरु है उनको अपनाते हैं, और जब वो अपनाते हैं तो फिर कंप्लीटली उनको ज्ञान प्राप्त करा देते हैं और फिर टाइम नहीं लगता। राजा परीक्षित जैसे आत्मजिज्ञासुओं को भगवान सुखदेव ने सिर्फ कथा सुना के ही मुक्त कर दिया। तो इसलिए ये जो चीज़ें बताई गई हैं आपको कि उसको भी जो सविकल्प समाधि है उसमें कहीं ना कहीं विकल्प रहता है। ज्योतिर्मय ध्यान लगेगा, जरूर लगेगा। शब्द और अर्थ का ज्ञान इसमें होता है, शब्द और अर्थ का भी ज्ञान होता है, शब्द का भी ज्ञान होता है, अर्थ का भी ज्ञान। ज्योति भी बन जाती है, सब कुछ चेत रहा है। जैसे एक अवस्था आती है साधकों के पास कि शरीर लेटा रहेगा, वो दृष्टा रूप होता देखता भी रहेगा। इस अवस्था में दृष्टा के पास सारे दृश्य रहेंगे, और लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, उसके बाद उसमें शब्द और शब्द का अर्थ धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, किंतु वो आगे बढ़ता भी जाएगा। धीरे धीरे अवस्था आएगी जब देखेगा विचार भी आ रहे हैं, आते रहेंगे, वो चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन अंततः वो सब एक लेवल पे समाप्त हो जाएगा। इसे सविकल्प, सवितर्क, संप्रज्ञात समाधि बोलेंगे। जब तक वो लिखा हुआ है सविकल्प है, विकल्प के साथ है, सवितर्क है, वितर्क के साथ है, ठीक है, संप्रज्ञात है, ठीक है, अर्थात वो कहीं ना कहीं अभी पूर्णता नहीं है, ये मान के चलिए। पूर्णता तो सिर्फ एक ही बात एक बार आएगी, कब? जैसे बता रहे हैं, स्मृति परिशुद्धो, स्मृति परिशुद्धो स्वरूप शून्यवार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, निर्वितर्का। जब चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाता है, चित्त का निज स्वरूप जब शून्य हो जाता है, केवल लक्ष्य मात्र का ही आभास रहता है, उस समय स्मृति परिशुद्ध हो, स्मृति भली प्रकार शुद्ध हो जाती है। तो क्या होता है, वो वक्त होता है, वो समाधि होती है निर्वितर्क समाधि। न शब्द है, न अर्थ है, न ज्ञान है, चित्त का स्वरूप ही शून्य हो गया। तो कौन शब्द सुने, कौन ज्ञान रखे, लक्ष्य का आभास सिर्फ मात्र बचा है। उस समय स्मृति विशेष रूप से शुद्ध है। यही है निर्वितर्क समाधि की अवस्था, क्योंकि स्मृति और संस्कार का एक ही स्वरूप होता है। अब स्मृति पटल पर कोई संस्कार अंकुरित नहीं होगा। कैवल्यपाद में भी महर्षि पतंजलि बताते हैं, यही बात बताते हैं कि जाति अर्थात जन्म, परिवर्तन, देश और काल के लंबे अंतराल से भी संस्कारों में परिवर्तन आ जाता, विराम नहीं होता, वे ठीक समय पर प्रकट हो जाते हैं, किंतु यहाँ वे संस्कार निर्मूल हो जाते हैं। संस्कार निर्मूल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, निर्मूल होने के बाद भी संस्कार के बीज कहीं ना कहीं बचे होते हैं। चित्त तो अभी जीवित ही है ना, चित्त निर्मल है लेकिन अभी जीवित है।
उसकी उन्नत अवस्था है। उसकी उन्नत अवस्था क्या है? उसकी उन्नत अवस्था प्रकाश डालते हैं महर्षि पतंजलि, एतयैव स विचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतैव एव, इसी से, जो पहले सवितर्क बताई निर्वितर्क बताई, पहले बता दिया, इसी से एतैव एव, सविचार निर्विचार समाधि और सूक्ष्म विषय साधना की सूक्ष्म अवस्था का भी यहाँ वर्णन बता रहे हैं महर्षि पतंजलि। कहते हैं कि सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवासनम, साधना की इस अति सूक्ष्म अवस्था को एलिंग पर्यवासनम, प्रकृति की बहुत सूक्ष्म परत, मूल प्रकृति पर्यंत बहुत अच्छे से वशीकार हो जाता है, मतलब एक साधक का उस पर वश हो जाता है। अब प्रकृति भी उसे उद्वेलित नहीं करती, तब उसको प्रकृति भी उद्वेलित नहीं करती। इसलिए आप देखेंगे जब स्मृति शुद्ध हो जाए, केवल अर्थ मात्र ही आपको प्रकाश मिले, उसमें निर्वितक समाधि मिले, फिर उसमें क्या रहेगा कि मैं शरीर हूँ, ये स्मृति भी सदा के लिए लुप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य एक ऐसी अवस्था आ जाती है, संसार की स्मृति और शरीर की स्मृति समाप्त हो जाती है। इसलिए इस सवितर्क और निर्वितर्क समाधि का जो वर्णन किया गया है, सविचार निर्विचार समाधि, समाधियां सूक्ष्म विषय में कहीं प्रतीत हुई हुई सिर्फ दिखाई देती हैं। सबसे पहले ये समझ लें, इस बात को जान लें कि जो बातें हैं इनको बुद्धि तो समझ लेगी। एक बार आप विश्लेषण करेंगे, बार बार विश्लेषण करेंगे, बार बार विश्लेषण करने पर ही आपको ये समझ आएगा। एकदम से तो ये समझ में भी नहीं आएगा, आप समझ लेना। और जब बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, एक एक शब्द को लेके चलेंगे, तब ये आपके चित्त में प्रकट होगी वो चीज़, वो समझ में प्रकट होगी। ठीक है, तो लेकिन जब आप देखेंगे ध्यान समाधि में, तब तक आप ध्यान समाधि की बात करते रहेंगे तो वो समाधि के स्तर पर पहुंचने का एक रास्ता आपको दिखाई दे जाएगा। क्योंकि जो साधना पथ में लगा हुआ ना, जो भी साधना पथ में लगा, उसको ये अनुभूति होती है। सिंपल सी बात है। पढ़ने पढ़ाने से तो हमको एक समझ और ज्ञान प्राप्त हो सकता है, एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सकती है, लेकिन अनुभूति सिर्फ उन्हीं को प्राप्त होगी जो इस समाधि में, इनमें लगा हुआ, इस साधना में लगा हुआ है। वो इस बात को वही समझ पाता है, वही समझेगा भी, चाहे जैसे भी हो, चित्त शुद्ध होगा उसका। ध्यान भी होगा, सही पद्धति से किया तो ध्यान भी हो, और बुद्धि भी बहुत सूक्ष्म हो जाएगी, वही पकड़ पाएगी। तो कुछ समाधियाँ ऐसी होती हैं जो संसार जगत, जो संसार होता है, स्थूल जगत होता है, सूक्ष्म जगत से भी दिखाई पड़ती हैं, कुछ स्थूल जगत से दिखाई पड़ती हैं। जैसे शरीर है हमारा, शरीर सूक्ष्म शरीर होने से दिखाई पड़ेगा। ये शरीर सूक्ष्म शरीर होने से दिखाई पड़ जाएगा। जो बड़ा शरीर है वो छोटा शरीर देख लेगा। ठीक है, जो बड़ा शरीर है वो छोटे शरीर को देखने में उतना संभव नहीं हो पाता, छोटी चीज़। ठीक है, जो सूक्ष्म जगत है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, वो सब समझ आता है। गंध, रस, तेज, स्पर्श, शब्द, ये सूक्ष्म जगत है। और उसके सूक्ष्म शरीर का ये स्थूल शरीर है, जिसे जगत कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि आपको ये जो स्थूलता है, स्थूलता में सूक्ष्मता है, तो सूक्ष्मता से स्थूलता अच्छे समझ आ जाती है। तो जब आप सूक्ष्म लेवल पे जाएंगे तो आपको अच्छे से वो ऊपर का स्वरूप समझ आ जाएगा। सूक्ष्म विषयम चालिंग पर्यवासनम, सूक्ष्म विषयों की पहुंच मूल प्रकृति तक है। इसलिए जो छोटे छोटे सूक्ष्म विषय होते हैं, उनकी जो पकड़ होती है, ऐसे बढ़ता गया, जैसे आकाश तक शब्द रूप हो गया, आकाश जाकर वायु तक स्पर्श रूप हो गया, फिर शब्द रूप हो गया, ऐसे चल के मन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इस शरीर में आप देखेंगे, इस शरीर को छोड़कर किसी शरीर में प्रवेश करके, इस स्मृति को छोड़कर आप उसी के मन वाले हो जाते हैं। फिर बुद्धि रूप हो जाते हैं,
इस प्रकार से आपको सविकल्प समाधि भी प्राप्त होती है और उसका एक अव्यक्त रूप होता है, जो उस सविकल्प समाधि का एक अव्यक्त रूप भी हो जाता है, ता एव सबीज समाधि। ये जो पहले की समाधियां हैं ये सब सबीज समाधि कही जाती हैं जब तक आपको अंत तक की समाधि प्राप्त नहीं होती, अर्थात सविकल्प समाधि कही जाएंगी, अर्थात सविचार समाधि कही जाती हैं। ठीक है, ये सब समाधियां यही बताया जा रहा है कि जब तक लास्ट वाली समाधि प्राप्त नहीं हो जाती तब तक कुछ ना कुछ शेष रहता है, धीरे धीरे अलग अलग स्तर पर ख़त्म होता जाता है, लेकिन अंत तक कुछ ना कुछ शेष रहता ही है। ये आप इसको समझ सकते हैं कि जो सवितर्क है, निर्वितर्क है, निर्विचार है, सविचार है, ये समाधियां निर्विकल्प होने पर भी निर्बीज नहीं है। चित्त का बीज विद्यमान है, अभी भी चित्त है वहाँ पे, इसलिए सब की सब समाधियां सबीज हैं। इन 4 प्रकार की समाधियों में भी निर्विचार समाधि के निर्मल हो जाने पर क्या होता है, जब निर्मल हो जाता है, ये विचार ही खत्म हो जाता है, तो निर्विचार वैशार्याध्यात्म प्रसाद है। निर्विचार समाधि बहुत निर्मल हो जाएगी जब, तो योगी में क्या आएगा, अध्यात्म प्रसाद, अध्यात्म आत्मिक विभूतियाँ प्रकट हो जाएंगी। आध्यात्मिक प्रसाद मिलेगा, आत्मिक विभूतियाँ मिलेंगी, वो प्रसारित होंगी, क्योंकि सनातन पुरुष तो क्या है, सनातन तो क्या है, आत्म तो क्या है, अजन्मा है, शाश्वत है। जिन विभूतियों वाला है वे सारी विभूति योग को प्राप्त होती हैं, योगी को प्राप्त होती हैं, योग से प्राप्त होती हैं, सारी की सारी विभूतियाँ। आत्मा का आधिपत्य हो जाता है, आत्मिक विभूति का सारा प्रसाद योगी को प्राप्त हो जाता है। अब कोई विभूति उससे अलग नहीं रह जाती। भगवान ने जितनी विभूतियों का अपना जिक्र किया ना, उन सारी विभूतियों में भी वो चीज़ें आ जाती हैं 10वें अध्याय में। उस समय उस योगी की जो बुद्धि है वो ऋतंभरा बुद्धि कही जाती है। ऋतंभरा का मतलब होता है सत्य से संयुक्त, वो रियल सत्य को जान जाती है। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा 48वें सूत्र में कहा गया है कि उस समय योगी की प्रज्ञा या बुद्धि ऋतंभरा, ऋतंभरा का मतलब होता है सत्य से संयुक्त हो जाना, सत्य के साथ अब कोई असत्य नहीं रहता, किसी का आभास नहीं रहता। अब वो परम तत्व परमात्मा को धारण करने की क्षमता वाली हो जाती है, अर्थात अब योग्यता आ जाती है। इस लेवल पर आकर आपके अंदर वो योग्यता आ जाएगी कि अब आप परमात्मा की शक्ति को धारण कर सकते हैं। तो जब अध्यात्म का प्रसाद मिल गया तो अब केवल परम चेतन को पाना ही मात्र शेष रह जाता है। ये बुद्धि साधारण बुद्धियों से अलग होती है। इसलिए इस पर बताते हैं महर्षि पतंजलि के श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम मन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुत अर्थात श्रवण किए हुए, सुने हुए और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय जो है भिन्न है। हमने जो ज्ञान प्राप्त किया बुद्धि से, सुन के, अनुमान से या किसी भी कर से जो प्राप्त किया है, उसके मुकाबले ये जो बुद्धि है ना ऋतंभरा प्रज्ञा, इसका विषय अलग है। जिसका ज्ञान श्रुत और अनुमान से नहीं होता उसकी जानकारी इसी प्रज्ञा से होती है जब ये इस तरह आता है, क्योंकि ये विशेष अर्थ वाली होती है। विशेष पुरुष ईश्वर है, इसलिए विशेष अर्थ वाली हुई, उस अर्थ वाली हो जाती है, उसको ग्रहण करने की क्षमता वाली है। इसलिए श्रवण और अनुमान से जो बुद्धि तैयार होती है उसके मुकाबले ये बुद्धि बहुत ही परिमार्जित है, बुद्धि का विषय एकदम अलग है। क्यों? क्योंकि ये केवल प्रकृति से परे आत्मा जो है दृष्टा को धारण करने की क्षमता वाली है। ये बुद्धि बाकी संसारिक ज्ञान को क्षमता वाली नहीं होती, धारण करने वाली नहीं होती। ये परमात्मा के विषय को धारण करने वाली होती है, उस क्षमता को धारण करने वाली होती है। श्रुत तो आप समझते ही हैं, श्रुत केवल सुनने से कोई बुद्धि तैयार नहीं होती। जो सुनने की इंद्रियां हैं, कोई ध्वनि टकराती है, स्पर्श होता है, रूप रस गंध का आपको आभास होता है, इनका अभ्यास होता है, जन्म से संस्कार पढ़ते हैं, स्मृति पटल पर आता है, अनुमान होने लगते हैं, बहुत सारी जानकारी होती है। लेकिन ये अलग है, ये प्रज्ञा अलग है, ऋतंभरा अलग है।
ये प्रज्ञा विशेष अर्थ वाली होती है, और विशेष तो पुरुष विशेष ईश्वर ही है, उनके अर्थ वाली होती है, उनको ग्रहण करने वाली होती है। उस लेवल पर या इसका अर्थात ये इस ऋतंभरा प्रज्ञा का स्तर बहुत उन्नत है, ये पुरुष विशेष ईश्वर को धारण करने वाली होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि बोलते हैं तज संस्कारों संस्कार प्रतिबंधी, इस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य समस्त संस्कारों का प्रतिबंधक होता है, उनका निरोध कर देता है, बाकी सब संस्कार खत्म कर देती है ये। इसके बाद प्रकृति कोई बाधक नहीं बनती, फिर आपको प्रकृति की कोई भी चीज बाधक नहीं बनेगी। अब कोई संस्कार प्राप्ति में कोई बाधक नहीं है। जब ऐसा हो जाए, जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए, ऐसी बुद्धि प्राप्त होने के बाद संस्कारों को ये भी प्रतिबंधित कर देती है, अर्थात खत्म कर देती है। और जब ऐसी संस्कार खत्म कर देती है तो प्रकृति भी आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। और जब ऐसी स्थिति होती है तब होता है तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार भी जब शांत हो जाता है, उस समय सर्व निरोध के साथ निर्बीज समाधि आपको प्राप्त होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा के प्रभाव से जब सारे संस्कारों का अभाव हो जाए, उससे उत्पन्न संस्कार ईश्वर को धारण करने की क्षमता वाला हो जाए, वो ईश्वर मिलकर इस संस्कार को भी शांत कर देता है। तो इस तरह से अब संस्कार के बीज का सर्वथा अभाव हो जाता है, और इस अवस्था का नाम क्या है? निर्बीज समाधि। यही है कैवल्य पद, यही है कैवल्य समाधि, यही है कैवल्य पाद की जो कैवल्य समाधि, यही है परम गति, यही है सर्वोच्च समाधि। तो निर्बीज समाधि इसके ऊपर की सारी समाधि जो है सबीज है, चाहे वो निर्विकल्प हो, निर्विचार हो, निर्वितर्क हो, वहाँ चित्त का होना भी शेष रहता है हर जगह। लेकिन स्तर अलग रहता है, लेकिन चित्त का होना शेष रहता है। तो ये सारी समाधियाँ क्या हैं? सबीज समाधियाँ हैं। निर्विचार समाधि, ये सब चीज़ें ऋतंभरा प्रज्ञा आने तक ये ऐसा ही रहता है। जब ऋतंभरा प्रज्ञा आती तो विवेक प्रकट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको ये प्राप्त होती है। तो यहाँ आपने समझा, ये पूरा का पूरा आपका ये योग सूत्र पहला चैप्टर जो आपका है, पहला अध्याय समाधि पाद यहाँ समाप्त होता है 51 श्लोक तक। मतलब आपको लास्ट स्टेज बता दी अब क्या होता है। अर्थात समाधि पाद में यही बताया गया कि आपको क्या क्या मिलेगा, योग में आपको क्या क्या प्राप्त होगा। तो इसको एक थोड़ा सा इसका बता देते हैं, एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवीजन भी करा देते हैं आपको, कि जो महर्षि पतंजलि हैं इन्होंने इस योग सूत्र को कितने भाग में बांटा ये आपको पता ही है। 4 भाग हैं इसके। ठीक है, पहले भाग में समाधि पाद में योग का वर्णन किया है महर्षि पतंजलि ने। महर्षि पतंजलि ने योग का वर्णन करके बताया है, उसका क्रम बताया है, उसका क्रम कैसे चलेगा। और योग को उन्होंने एक अनुशासन बताया है। अनुशासन किसी और को नहीं करना है, अनुशासित किसी और को नहीं करना है, ये बताया उन्होंने बताया कि अनुशासित सिर्फ स्वयं को करना है, अर्थात चित्त वृत्तियों को करना है। पहले तो अपने को फिजिकली अनुशासित करें, शरीर को अनुशासित करें, अपने समय को अनुशासन में लाएं और उस हिसाब से काम करें। तो जब वृत्तियों को अनुशासित कर लेते हैं तो उससे क्या लाभ होता है, महर्षि पतंजलि ने ये बताया। क्या लाभ होता है उससे? उस समय दृष्टा की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। तो ये पूछते हैं कि क्या इससे पहले दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित नहीं था? तो क्या दृष्टा मलिन था? तो महर्षि बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, मलिन था या जैसा भी था उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे उसके विचार थे वैसा था। जैसी वृत्तियों का प्रवाह होता है वैसा ही मनुष्य होता है, वैसे ही दृष्टा होता है। अब कैसी भी वृत्तियां हो, अब मलिन हो तो मलिन होगा,
क्लिष्ट हो तो क्लिष्ट होगा, अक्लिष्ट हो तो अक्लिष्ट होगा, लेकिन होगा उसी स्वरूप जैसा। वृत्तियाँ तो अनंत होती हैं वृत्तियाँ, आपको पता ही है। रोज कितनी आती हैं, 70,000 थॉट्स आते हैं दिमाग में रोज एक मनुष्य के। समस्त वृत्तियाँ तो अब आजकल तो ज़्यादा आने लगे हैं, ये तो पुरानी रिसर्च है। आजकल तो मोबाइल बहुत सारे थॉट दे देता है ना रोज आपको, एक ही मैसेज, एक ही जो ऊपर ऊपर करते हैं आप। समस्त वृत्तियाँ, लेकिन सब वृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक क्लिष्ट होती हैं, एक अक्लिष्ट होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से होती हैं। एक क्लेश को प्रदान करने वाली होती है, क्लेश से मुक्ति दिलाने वाली होती है। इन वृत्तियों को भी 5 प्रकार बताए हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण वृत्तियाँ, प्रमाण जो वृत्तियों को संचालित करने वाला है। प्रमाण के भी 3 भेद हैं, प्रत्यक्ष, आगम, अनुमान। आगम मतलब आप्त पुरुषों के दर्शन से प्राप्त, सत्संग से प्राप्त, उनकी पुस्तकों से, वेदों से, उपनिषदों से, इन सब से प्राप्त जो हमको मिलता है प्रमाण। तो इन इंद्रियों के सामने जब कुछ प्रत्यक्ष हुआ, अनुमान लगा, वृत्ति गतिशील हो जाती है। ये प्रमाण जो हैं किससे मिले हैं हमको? अविद्या से। तो अविद्या से मिलेंगे तो क्लिष्ट बन जाएगी, और जब ये किसी साधु संत का या आप्त पुरुषों का दर्शन होगा, उनसे उनकी वाणी मिलेगी, तो वृत्ति, वही वृत्ति क्लिष्ट में अक्लिष्ट चली जाएगी। पहले क्लिष्ट थी तो अक्लिष्ट हो जाएगी। प्रमाण वृत्तियों का केवल संचालित करता है। प्रमाण मिला, वृत्ति संचालित हो जाती। प्रमाण पाते ही वृत्ति गतिशील हो जाती है। विपर्य क्या है? मिथ्या ज्ञान है, अविद्याजन्य है, जिसमें मिथ्या ज्ञान को जड़तावश ज्ञान मान लिया जाता है। क्योंकि अविद्या है ना, इसलिए उसको भी हम ज्ञान मान लेंगे कि भाई ये संसार तो बहुत बढ़िया है, तो ये तो अज्ञान ही तो है, परमात्मा बढ़िया नहीं है। ठीक है, लेकिन वो उस ज्ञान को समझ ही नहीं पाते। आनंद किसी और में आता है, असली आनंद को भूल जाते हैं। तो विकल्प शब्द के सहारे चलने वाली, मिलने वाली जानकारी होती है, जिसमें वस्तु तो शून्य है, किंतु वस्तु का विकल्प जरूर होता है। ठीक है, ये अनुभव से संचालित होती है। वस्तु शून्य है, जैसे सांप में रस्सी, तो सांप कहाँ है? रस्सी तो है, लेकिन वस्तु का विकल्प है, विकल्प चल रहा है। इसको दैवी संपद भी कह सकते हैं, लेकिन प्रमाण विपरीत मिल गया तो ये वृत्ति क्लिष्ट हो जाती है, वही मतलब असुर संपदा हो जाएगी। तो इसलिए यदि प्रमाण ईश्वर के मुख वाली मिल जाएगा तो विपर्य वृत्ति भी अक्लिष्ट स्वभाव वाली हो जाती है। चौथी अवस्था वृत्ति की निद्रा बताई है, जो न तो मिथ्या ज्ञान से बढ़ी हुई है, न जड़ता से बंधी हुई है, न उसमें अनुभव है, न संचालित होती है। और इसी अभाव का अवलंबन करने वाली वृत्ति को निद्रा बताया गया है, जो न तो सजाती है, जो संस्कार होते हैं उसका अर्जन करती है, और न विजाती है को। बस पता ही नहीं ना आपको। तो निद्रा का मतलब निद्रा होता है, निद्रा का मतलब स्वप्न नहीं होता, ये समझ लीजिएगा। कभी आप सोचोगे नींद, सो रहे हैं तो नींद आ रही, नींद स्वप्न दिख रहा, स्वप्न वाली स्थिति नहीं होती। अर्थात आपको कोई ज्ञान का अवलंबन होगा ही नहीं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हाँ, लेकिन कोई ना कोई सचेत जागता रहता है, बस ये अनुभव होगा कि नींद अच्छी आई। तो इसलिए कुछ भी इसमें नहीं, इधर उधर का, कभी इधर कभी उधर, भले बुरे का ज्ञान कुछ नहीं होता। स्मृति भी, आप सारी जो वृत्तियाँ आपकी स्मृति पटल पर अंकित रहती हैं, अवसर पाने पर ये अंकुरित हो जाती हैं। जैसे ही आपको मौका मिलेगा, आपका याद ताज़ा हो जाएगी। तो स्मृति भी वृत्ति ही है, उससे आप सोचिए कितनी चीज़ें बदल जाती हैं। एक ही विचार आया कि भाई साधु संत ये मतलब झूमते कैसे हैं, गांजा चरस खाते, ये शादी विवाह होता क्या है, इतनी सी फिसलन हुई सिर्फ एक साधु की, और वो जन्म लेना पड़ा अगला। स्मृति को भी शुद्ध करा, इसलिए तो बोला स्मृति परिशुद्ध हो। जब स्मृति भी शुद्ध हो जाए, चित्त का निज रूप स्वरूप शुद्ध हो जाए, स्मृति परिशुद्ध स्वरूप शून्य, जब मात्र लक्ष्य का आभास रह जाए, समाधि की उस अवस्था में वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। इसलिए अनंत वृत्तियाँ इन्हीं 5 रूपों में घटती बढ़ती रहती हैं, वही कार्य रूप लेती रहती हैं। इनको थोड़ा विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। इन वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? अभ्यास और वैराग्य से हो सकता है।
ये रिवीजन करा रहे हैं आपको थोड़ा सा, ऐसे ही पूरे उसका, ठीक है। जैसे क्या है, क्लेश, कर्म, विपाक, परामष्ट, पुरुष विशेष, ईश्वर इसमें बताया है। अभ्यास का आश्रय सिर्फ ईश्वर बताया गया, उसका नाम बताया गया, प्रणव, ओम। ओम का जप करें, उस ईश्वर का ध्यान करेंगे तो आपको जल्दी, सहज ही, जल्दी ही योग सिद्ध होने लगेगा। उसको ना छोड़ें, उसको छोड़ दिया तो समझो मतलब नहीं कि सब सारे सूत्रों में आप देखेंगे, बाद के सारे सूत्रों में यही तो बताया, 30-31 से शुरू जो हुए हैं सारे सूत्रों में यही बताया है। सोचो, कई सूत्र दिए हैं इसके बारे में महर्षि पतंजलि ने, तो सारे विघ्न शांत हो जाएंगे, विघ्न भी नहीं आएंगे आपके। इतने सारे विघ्न बताए हैं वो सब शांत हो जाएंगे, योग में मन लगेगा, चित्तवृत्ति का निरोध होने लगेगा, साधना आपकी सधने लगेगी, नहीं तो अवरोध उत्पन्न होते रहेंगे। साधना में सहायक हो उसका अभ्यास किया जाना चाहिए। ऐसे ऐसे मतलब कई महापुरुषों का भी जिक्र किया गया है। तो ऐसे महापुरुष जो योगी होते हैं उनके स्वप्न भी अलग होते हैं, दृश्य अलग होते हैं, शिक्षा अलग होती है, ज्योति अलग होती है, ध्यान अलग होता है, तो वो सिस्टम ही अलग होता है। हमारा संसार चलता है, उनका अध्यात्म चलता है। इसलिए अभ्यास से आपका चित्त कैसा हो जाएगा, स्फटिक मणि के समान हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा, प्रज्ञा प्राप्त होगी, ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है। ऐसी प्रज्ञा जो विशेष पुरुष को धारण करने वाली हो जाती है, अमृत पद को देने वाली होती है, उसका बोध करा देती है, उसमें स्थिति मिल जाती है आपको। प्रज्ञाजन्य संस्कार भी शांत हो जाते हैं, और जब वो संस्कार शांत हो जाते हैं तो यही मिलता है आपको अमृत पद, यही मिलता है आपको कैवल्य पद, जहाँ मृत्यु का समावेश नहीं है। सदा रहने वाला सुख मिलेगा आपको, सदा रहने वाली शांति मिलेगी आपको, सदा रहने वाला जीवन मिलेगा। इसके साथ ये सब चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। इस तरह से आपको निर्बीज समाधि की प्राप्ति होगी। और ये कैसे प्राप्त होंगी ये सारी चीज़ें, और किस किस रास्ते पे चलना है, उस रास्ते के लिए महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद का रचना की है, जिसको कहते हैं साधन पाद। द्वितीय अध्याय साधन पाद। तो द्वितीय अध्याय साधन पाद आपको कल से स्टार्ट, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो इतना आप इसको समझ गए होंगे, और एक ओवरऑल आपको जानकारी मिल गई होगी कि योग से हमको क्या मिलने वाला है, योग से क्या क्या चीज़ें हमको प्राप्त हो सकती हैं जीवन में, और इनसे आप अच्छे से जो चाहे, जिस वक्त चाहे, जिस समय चाहे, उस वक्त प्रयास कर सकता है। तो मन में रखें, मन में धारण करें कि भाई चलो अब संसार में जी रहे हैं, कोई बात नहीं। योग का एक साधन आपको पता चल गया कि योग से कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती हैं, क्या हो सकता है और कैसे होगा, ये भी आपको नए चैप्टर से पता चल जाएगा। साधन पाद में सब वही दिया गया, उसी को फॉलो कर लें, बस कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा ग्रंथ है महर्षि पतंजलि योग सूत्र, बहुत सारे लोगों ने इस पर भाष्य लिखा है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आप कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, किसी का कोई प्रश्न हो तो। सर ये थोड़ा कठिन लग रहा है सारा समझने में, क्या करें इसकी? इसीलिए तो मैं तो पहले ही बोला ना आपको। ये बाद के श्लोक तो थोड़े ज़्यादा कठिन हैं, इनको बार बार इसलिए बोला, बार बार पढ़ने होंगे। इसका रिवीजन भी जैसे अभी और भी करा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। आप खुद पढ़िए पहले, क्योंकि अभी तो डायरेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ सपोज़, तो फिर भी मैंने बहुत प्रयास किया आप लोगों को समझाने का। ठीक है, और मतलब कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझा दिया जाए, सिर्फ किताब से ना समझाया जाए, बाकी और चीज़ों से भी समझाया जाए। ऐसे उदाहरणों के साथ आपको बताई गई हैं चीज़ें, ताकि आप कम से कम समझ पा रहे हैं, मतलब एक ओवरव्यू तो समझ पा रहे हैं कि भाई हाँ ये चीज़ है। ठीक है, तो शुरुआत में थोड़ा सा कठिन लगेगा, पहली बार में कठिन ही लगता है, बाद में धीरे धीरे आप इसको एक एक सूत्र को लेके उस पर विचार करेंगे और एक एक सूत्र के साथ काम करेंगे तो ये समझ आ जाएगा।
कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। बहुत आराम से समझ आने की तो बात समझ आ जाएगा, करने का तो बहुत टफ है। करना, इसको कर पाना, इस लेवल पे जा पाना तो मतलब असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि असंभव है। उसके लिए तो कंप्लीटली आपको पूरा एकदम बदलना पड़ेगा जीवन ही, ये है। लेकिन हमको आधार तो पता चले, हमको ये तो पता रहेगा भाई हमको ये इस तरह से प्राप्त होता है, योग इस तरह से प्राप्त होता है, असली योग ये है, रियल में ये ऐसे प्राप्त होता है। और इनको प्राप्त करने के लिए इन सब चीज़ों को अपनाया किन्होंने? सब संतों ने अपनाया। चाहे वो हठ योग की परंपरा के संत हों, उन्होंने हठ योग को भी अपनाया और हठ योग से इन चीज़ों को अपनाया। ऐसा नहीं कि उन्होंने इस स्तर को छोड़ा है, कहीं ब्रेक नहीं किया, लेकिन उन्होंने अंदर इन चीज़ों को अपने अंदर उतार के रखा। और देखेंगे कितने बड़े बड़े सिद्ध योगी हुए हैं, ठीक है। हठ योग के तो बहुत ही ज़्यादा योगी हुए हैं, इतने ज़्यादा योगी हुए हैं आप सोच भी नहीं सकते। और हर क्षेत्र में, पूरे भारतवर्ष में शिव से शुरू होती है परंपरा और यहाँ तक जाते हैं। उसके बाद ये मार्ग मिलता है राजयोग का, जो पतंजलि योग सूत्र है। सोचो तो वो ये ऐसा नहीं कि ये चीज़ होती नहीं है, ये आपको सहज में प्राप्त, आप कुछ भी थोड़ा भी प्रयास करोगे ना, आपको खुद ही अनुभव होने लगेंगे। जैसे कि बताया भी है इस पूरे अध्याय में, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं कि यदि आप करना शुरू करेंगे तो चीज़ें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो पढ़िए, बार बार अभ्यास करो, यही तो बताया इसमें, अभ्यास तत्र स्थित यत्न अभ्यास, प्रयत्न, बार बार प्रयत्न करने का नाम ही अभ्यास, अभ्यास से आएगा, ठीक है। फिर भी कोई समस्या रहेगी, दोबारा कुछ पूछना होगा तो हम हैं ही, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार पूछो, 1000 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको खुद थोड़ा समझना पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। क्लियर है? हरिओम सर। हरिओम जी। सर श्लोक भी याद करने पड़ेंगे? श्लोक तो बहुत ही अच्छी बात है यदि याद कर लोगे तो मतलब आप यदि श्लोक याद कर लो ना, कुल 195 श्लोक हैं, यदि एक दिन में एक श्लोक याद हुआ तो आपके 6 महीने में सारे श्लोक याद हो जाएंगे, सूत्र। सर आगे का याद करेंगे, पीछे भूल जाएंगे। नहीं, एक दिन में एक ही करना, सुबह से शुरू करना, रात तक रटते रहना वही, ठीक है। हाँ जी। और भूलेंगे तब जब आप उसका अर्थ नहीं समझेंगे। हाँ जी। यदि आप अर्थ के साथ करेंगे याद तो भूलेंगे भी नहीं। चलो 1 साल लगा लो, 6 महीने के बजाय 1 साल में भी यदि आपने कर लिया तो सोचिए, मतलब आप जैसा विद्वान जल्दी से पूरे इसमें नहीं मिलेगा, ऋषिकेश में, जहाँ सबसे ज़्यादा योग इंस्टीट्यूट है मैं बता रहा हूँ, मतलब मिलेगा ही नहीं आपको। सपोज जिसने मुझे कल फ़ोन किया कि जी पतंजलि योग सूत्र पढ़ाना है, फॉरेनर्स आए हुए हैं बहुत सारे, 50-60 लोग हैं, सिर्फ पतंजलि योग सूत्र पढ़ना चाहते हैं वो, ठीक है। कि ऋषिकेश में मिला ही नहीं कोई हमको कि ऐसा जो